केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के गंगानाथ झा परिसर के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य, राष्ट्रपति सम्मानित, आपके समक्ष भाषा का विकास इस विषय पर अपने विचार रखने को उद्यत हूँ। इस दुनिया में भाषा का विकास कैसे हुआ, यह एक बहुत रोचक और प्रासंगिक विषय है। दुनिया की विभिन्न वस्तुओं का विकास कैसे हुआ, इसका हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, परंतु स्वयं भाषा का विकास कैसे हुआ, यह अपने आप में एक बहुत अच्छा और रोचक प्रश्न है। परंतु ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया में भाषा का विकास हुआ, तभी मानव जीवन में क्रांति आ गई और भाषा के विकास होने के पश्चात कोई भी युग ऐसा नहीं बीता जबकि भाषा का महत्व कम हो गया हो। आज वर्तमान युग में भाषा का तो अत्यधिक महत्व है, यानी कम्युनिकेशन के लिए भाषा अपरिहार्य है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। भाषा को हम कितनी तीव्रता से दूर दूर तक संप्रेषित कर सकते हैं, इसके लिए विभिन्न चलभाष, मोबाइल इत्यादि विकसित हो गए हैं, परंतु उन सब में भाषा जुड़ी हुई है। उसके बिना हम मोबाइल इत्यादि का प्रयोग अपने आप में कोई अर्थहीन हो जाता है। तो यह विकास किस प्रकार हुआ, यह तो स्पष्ट है कि जब भी किसी युग में भाषा का विकास नहीं हुआ, जिन प्रजातियों ने भाषा का विकास नहीं सीखा, वे अपनी उन्नति को नहीं कर सके या उतनी नहीं कर सके। हम मानव जीवन से पहले के जो प्राणी हैं, चतुष्पाद या पशु पक्षी इत्यादि सभी हैं, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु सामान्य जितनी भाषा हम बोलते हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि उनकी भाषा थी नहीं, एक सूक्ष्म रूप से, व्यापक रूप से उनकी भाषा थी नहीं, इसीलिए वो उतनी जल्दी उन्नति नहीं कर सके। यानी आप देखें कि गाय, बैल इत्यादि जितने भी प्राणी हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर कुछ स्किल अपनाई, कुछ कौशल तो प्राप्त किया ना अपनी जिंदगी में, परंतु जितना भी कौशल पाया उसको अपने आप छोड़ करके ही वो जीवन से विदा हो गए। उसके बाद जो बछड़ा आया अथवा अन्य उसकी प्रजातियां आई, उन्होंने फिर से उस स्किल का विकास करना शुरू किया। यानी प्रत्येक पीढ़ी अपनी स्किल का विकास करके और अपने पास ही रख करके चली जाती है। यह स्थिति मानव जीवन के पास नहीं है। मानव जीवन ने जितना कौशल पाया उन सबको संरक्षित कर लिया और उन सबको संरक्षित करके अपनी अन्य जो आगे वाली पीढ़ी हैं उनको ट्रांसमिट कर दिया। और यही कारण है कि आज का जो मानव है वो हजारों वर्षों की उन्नति को अपने ही एक समय में संजो करके इतना विद्वान, इतना तेजस्वी, इतना पराक्रमी, बलवान बन जाता है। तो यह केवल और केवल भाषा के विकास का ही कारण है, उसी का कमाल है। ये भाषा एक ऐसी वस्तु है जिससे कि हम वर्तमान के अलावा भूत और भविष्य को भी संरक्षित कर लेते हैं। यानी हम अगर प्रत्यक्ष से देखते हैं, आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम प्रत्यक्ष वर्तमान काल का ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हम भूतकाल का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हम भविष्य काल का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान काल का ही होता है। परंतु अगर भूतकाल की बातों को हम संरक्षित करना चाहें तो हमारे लिए प्रत्यक्ष वाला जो उपाय है ना, वो अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं उसका। हमने जो प्रत्यक्ष किया उसको मैं अगली पीढ़ी में मैं अपने आप न रहने पर भी कैसे बता पाऊँ। ये चीज़ जो है वो प्रत्यक्ष पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष के द्वारा भाषा पर निर्भर है यह। तो इस प्रकार से भाषा तो भूतपूर्व है। भाषा एक ऐसी वस्तु है जिससे कि हम भूतकालिक और भविष्यकालिक का भी और वर्तमानकालिक का तो है ही, उनका भी, और मेरे अंदर जो विचार आते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि मूर्तिमान नहीं होते हैं, उनको भी मैं भाषा के द्वारा संप्रेषित कर देता हूँ।
तो इस प्रकार से संप्रेषण हो जाता है। तो ये जो भाषा है इसलिए माना गया है कि वो विचारों की वाहिका है। आजकल के भाषा विज्ञान के जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि भाषा विचारों की वाहिका है। अर्थात भाषा कैसी है? एक शब्दों का समूह है। उन शब्दों के समूह हैं वह विचारों को वहन करते हैं। यानी हम मेरे अंदर जो विचार आए उसको मैंने अपनी वाहिका अर्थात अपनी जो गाड़ी है वो भाषा रूपी उसमें मैंने डाल दिया और उसके पश्चात उस वाहिका को आपके पास संप्रेषित कर दिया। तो आपको पता चल गया मैं सीधे अपने विचार को आपके पास तक नहीं पहुंचा सकता। पहले मैं विचार को भाषा रूपी जो रथ है उसमें डालता हूं और उस रथ को आपके पास फेंक देता हूं। तो उस रथ को आपके पास फेंकने के पश्चात उस रथ में से आप मेरे विचार को निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका है। मैं सीधे विचार संप्रेषित कर ही नहीं सकता, वाहिका के द्वारा संप्रेषित करता हूं। तो मानव जीवन में इस वाहिका को अन्वेषण करना आ गया। हमारे यहाँ एक संस्कृत में शब्द है मनोरथ। मनोरथ शब्द का अर्थ होता है मन का रथ। मन का रथ क्या होता है? मन का रथ होती है इच्छा। मन अपनी इच्छा रूपी रथ पर सवार होकर न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करता रहता है और विभिन्न कार्य भी करता रहता है, संपादित करता है। न जाने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम हैं वह हमारे मन के जो रथ है उससे निष्पन्न होते हैं। तो मन का रथ हुआ इच्छा और विचारों का रथ हुआ भाषा। विचारों की जो वाहिका हुई वो भाषा। तो यहाँ पर संस्कृत में जो शब्द हैं उनसे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। जो हमारा सोच है ना वो शब्दों के अंतर्गत निहित है। तो मनोरथ शब्द से मैं समझता हूँ कि मन का रथ कौन है। भाषा को विचारों को वाहिका कहकर मैं समझता हूँ कि वो किस प्रकार की है, ऐसा मैं समझता हूँ। अपने प्राचीन लोगों ने जो भी भाषा है उस भाषा का एक महल बनाया। सोचिए भाषा का महल। अपने हम लोग और उससे प्राचीन काल में भी भिन्न भिन्न वस्तुओं के महल बनाते हैं, मगर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भाषा का महल बनाया और उसको नाम दिया वांग्मयम। वांग्मयम का अर्थ होता है वाणी का बनाया हुआ। हमारे यहाँ पर पाणिनि के जो सूत्र है ना उन सूत्रों में कहा गया है कि इष्टकामयम बनता है, स्वर्णमयम बनता है, इसका अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमय रोचते, ऐसा रामायण में कहा है। स्वर्णमयी लंका, सोने की बनी हुई लंका। इष्टकामयम, इष्टका के बना हुआ गृह। तो चाहे स्वर्णमयी हो चाहे इष्टकामयम हो, इन दोनों शब्दों में इष्टका के साथ मय प्रत्यय लगा हुआ है और मय प्रत्यय का अर्थ होता है उससे बना हुआ, उससे संपादित, उस वाला, ये अर्थ होता है। इसी प्रकार से वांग्मयम शब्द बना है। जिस प्रकार से इष्टका के बने हुआ घर को इष्टकामयम बोलते हैं, उसी प्रकार से वाणी का बना हुआ जो घर है ना उसको वांग्मयम बोलते हैं। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया संकल्पना की कि हमने वाणी का बना हुआ महल बनाया, वाणी से महल जो बनाया, और वही है खजाना। प्राचीन काल में कहा कि वही है खजाना। हमारे निरुक्त में एक बहुत बढ़िया श्लोक आए, उनका कोटेशन दिया है उन्होंने। उसमें कहा है कि विद्या वै ब्राह्मण माजगाम गोपाय माँ शिवधिष्ठे हमस्मि। विद्या ब्राह्मणों के पास आई और आकर के कहा कि मुझको सुरक्षित कर लो। मैं क्या हूँ? मैं शेवधि हूँ। शेवधि का मतलब होता है खजाना। मैं तुम्हारा खजाना हूँ। तो वो जो खजाना है वो विद्या ने कहा कि मैं इस प्रकार की हूँ। तो बाद के लोगों ने उस खजाने को, उस पेटी को, उस बक्से को खोला और बक्से को खोलने पर क्या पाया? कुछ नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ा कुछ। ऐसी शेवधि क्या थी? ऐसी शेवधि, ऐसा खजाना क्या था जिसके खोलने पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा? इस प्रकार की शेवधि थी वाणी का बना हुआ खजाना। जो वाणी का खजाना होता है ना वो आंखों से तो दिखता नहीं है, परंतु जिस भी इंद्री से दिखता है, श्रवण इंद्री से, वो अपार क्षमता उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से दृष्टि से न देखे जाने पर भी उस प्रकार का शेवधि, उस प्रकार का वांग्मय हम लोगों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया।
और ऋषि मुनियों ने जब बनाया तो उसको प्रचारित किया, आगे बढ़ाया। इस प्रकार की भाषा की स्थिति होती है। परंतु हमारा जो भाषण का विषय है वो ये है कि वो भाषा विकसित कैसे हुई, वो उत्पन्न ही किस प्रकार से हुई। तो भाषा के विकास को अथवा भाषा की उत्पत्ति को बताना बहुत कठिन कार्य है। इस विषय में न जाने कितने प्रयोग, अनेक प्रकार के मत उपस्थित होते रहे। प्राचीन काल से लेकर के अब तक लोग इसकी खोज कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक भी न जाने कितने मंतव्य उपस्थापित हुए। और उसके पश्चात जब से भाषा विज्ञान शुरू हुआ 150 से 200 वर्ष पहले, तब से तो न जाने कितने मत उपस्थापित हुए। तो अनेक प्रकार के मंतव्य हैं कि भाषा विकसित कैसे हुई, विकास किस प्रकार से हुआ। इतने मंतव्य क्यों हैं? क्यों नहीं विद्वान एक निष्कर्ष पर पहुंच पाते? और उसका कारण यह है कि भाषा की प्रकृति ही ऐसी है। प्रकृति ही उस प्रकार की ऐसी है कि हम उसको स्पष्ट नहीं समझ पाते। आप देखिए ना, जितनी पुरानी वस्तुएं होती हैं, उन पुरानी वस्तुओं को जानने और समझने का सबसे बढ़िया क्या उपाय है? प्राचीन काल के लोग कहते हैं कि पुरातत्व है, अर्थात जमीन के अंदर वो चीज़ें मिल जाएं तो समझ में आएगा कि वो चीज़ किसी न किसी रूप में अवश्य रही होगी, जमीन के अंदर मिल जाए, अथवा चित्र रूप में मिल जाए, अथवा अभिलिखित रूप में मिल जाए, इंस्क्रिप्शन अभिलिखित रूप में मिल जाए, तो उससे भी हम अंदाज चलाते हैं कि वो उस प्रकार का रहा होगा। तो पुरातत्व है, चित्र है, अभिलेख है, इन सब से हम प्राचीन वस्तुओं को पता लगा लेते हैं, उनको पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार की वस्तु रही होगी। परंतु भाषा को कैसे पता लगाएं? भाषा कैसे आई, इसको कैसे पता लगाएं? स्थिति यह है कि भाषा के द्वारा पूरी दुनिया को जाना, यानी भाषा से हम पूरी दुनिया की चीज़ों को जान सकते हैं। महाभारत के समय में क्या रहा होगा, हम महाभारत की भाषा से जान सकते हैं। रामायण के समय में क्या स्थिति रही होगी, हम रामायण की भाषा से जान सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाषा से पूरी दुनिया को जाना, परंतु भाषा को किसी से नहीं जान सकते। कैसी विडंबना है! जिस भाषा से पूरी दुनिया को जानते हैं, उस भाषा को किसी से भी नहीं जान सकते। है ना विडंबना? कैसी विडंबना है! हमारे यहाँ कठोपनिषद में कहा कि यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। कहते हैं ब्रह्म उसको मानना जो कि वाणी से तो नहीं कहा जाता, मगर वाणी जिससे अपना काम करती है। वाणी से वो बोला नहीं जाता, परंतु वाणी स्वयं जिसकी शक्ति से काम करती है, उसको कहते हैं, उसको समझना ब्रह्म। ये बात कठोपनिषद में कही गई। और मैं यहाँ पर इस कठोपनिषद की बात को थोड़ा सा रूपांतर करके अपनी बात को प्रस्तुत करता हूँ। वो ये है कि भाषा वो है जो कि सबको रूपायित करती है, जो सबको वर्णित करती है, जो सबका अभिज्ञान कराती है। वह स्वयं उसको वर्णित करने वाली कोई वाणी नहीं है। वो सबको वर्णित करती है, मगर उसको कोई वर्णित नहीं कर सकता। इस प्रकार से ऐसी स्थिति हमारी भाषा की, हमारी वाणी की है। तो कैसे पता लगाएं? तो मैंने कहा आपको कि उसके संबंध में न जाने कितने मतांतर उपस्थित हुए। जो प्राचीन मंतव्य है वो तो ये है कि दैवी वाणी है, ईश्वर ने दिया है वाणी, दैवी वाणी से आगे। तो दैवी वाणी के संबंध में भी बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से अच्छे अच्छे श्लोक हैं, मंतव्य हैं, उदाहरण हैं। एक श्लोक में कहा कि आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। आदौ अर्थात बहुत पहले वेदमयी दिव्या, वेद की रूप में दिव्य थी, जिससे कि सभी प्रवृत्तियां शुरू हुई। इसी प्रकार से बहुत से मंत्र भी हैं। यज्ञेन वाचः पदमीय मायन तामन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम। ऐसा कहा है, अर्थात यज्ञ से वह वाणी आई और ऋषियों के अंदर प्रविष्ट हो गई, अनुस्यूत हो गई, और उसको ऋषियों ने करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से मंत्र बहुत से, मैं बहुत ज़्यादा मंत्रों को आपके समक्ष नहीं करूँगा, परंतु उसका अर्थ केवल यही है कि ईश्वर के द्वारा दैवी वाक आई, निश्चित हुई, और वो आपके समक्ष उपस्थित हो गई, ऐसा उनमें कहा है। अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि
वह यह जो मत है कि दैवी वाक होती है, ईश्वर के द्वारा वह वाणी आ गई, इस बात को अन्य प्रकार से प्रस्तुत करने वाले भी इस दुनिया में बहुत से मतांतर उपस्थित हुए हैं। कम से कम इस विषय में तो मतांतर हो सकता है कि भाषा क्या उसी रूप में उपस्थित थी और वो ईश्वर ने दी और हमारे पास आ गई। इस विषय में अनेक मतांतर उपस्थित हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो वस्तु ईश्वर के द्वारा दी हुई है उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता और वो उपस्थित हो जाती है। जो छोटा छोटा बच्चा शिशु है, अभी इस दुनिया में आया, जन्म लिया, उसने अपनी आंखें खोली और दुनिया की चीजें दिखाई पड़ गई। आंखें खोली और दुनिया की चीजें दिखाई पड़ गई। दुनिया की चीजों को जो रूप है ना, रूप है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, इस प्रकार के जो विषय हैं उनको करने के लिए उस शिशु को कुछ नहीं करना पड़ा। आंखें खोलनी और उपलब्ध हो गया। ऐसी दशा में हम ये समझते हैं कि उस शिशु ने और शिशु के अन्य जो हैं उन्होंने, किसी ने भी उन झरनों को, पर्वत को बनाया नहीं है। वो नेचर ने बनाया या ईश्वर ने बनाया। जो ईश्वर को मानने वाले कह रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया अथवा नेचर ने बनाया, इसमें उनको विवाद नहीं, आगे नहीं बढ़ना है। परंतु वो उस शिशु का अथवा शिशु से जो जिसकी प्रजाति है शिशु, उसमें से किसी ने बनाया नहीं उसको। आंखें खोली और उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से हमारे पास इंद्रियां हैं और दूसरी तरफ विषय हैं। हमारे पास एक उपकरण है और उपकरण के विषय हैं। जो उपकरण है उसको हम कह देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन, और जो विषय हैं उनको हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन है, जो हमारे परसेप्शन अर्थात प्रत्यक्ष के जो उपकरण हैं, वो उपकरण मूल रूप से 5 हैं, आँख, कान, नाक इत्यादि, जिसको भी दर्शन में बहुत अच्छे ढंग से कहा हुआ है। तो वो इंस्ट्रूमेंट हैं। और उसके पश्चात जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी 5 हैं। इधर भी 5 हैं, उधर भी 5 हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही विशेष गुण हैं, रूप, रस, गंध इत्यादि। तो उनमें से किसी को भी, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें उसको भी, और 5 ज्ञानेंद्रियों से बनने वाले जो विषय हैं, कौन से, रूप, रस, गंध इत्यादि, उसको भी मनुष्य ने नहीं बनाया। रूप को नहीं बनाया, रस को नहीं बनाया, गंध को नहीं बनाया, स्पर्श को नहीं बनाया मनुष्य ने। तो इस स्थिति में समझते हैं कि वो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी दैवी हैं और जो विषय हैं उसके वो भी दैवी हैं। ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम मानते हैं। परंतु जो विषय मनुष्य का बनाया है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। देखिए, 2 प्रकार के विषय हैं। 2 प्रकार के विषय कैसे? एक तो नदी है, पर्वत हैं इत्यादि हैं, और दूसरी तरफ हमने बनाया रथ, मनुष्य ने बनाया चक्र, मनुष्य ने बनाया वस्त्र इत्यादि विषय हैं। तो जो मनुष्य ने बनाया है, जो उसके स्किल से, उसके कौशल से जो उत्पन्न हुआ है, उसको हम दैवी नहीं कह सकते। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जिन विषयों को देखते हैं, जिन विषयों को मनुष्य ने नहीं बनाया, उसको हम दैवी अथवा प्रकृति के द्वारा बनाया कहते हैं। और अन्य विषयों को हम कहते हैं कि नहीं, इसको प्रकृति ने नहीं बनाया। तो दोनों प्रकार के विषय हैं, दोनों प्रकार के विषय हैं। अब हम यहाँ पर ध्वनि पर आते हैं कि ध्वनि जो होती, मतलब जो श्रवण इंद्रिय है उससे ध्वनि का प्रत्यक्ष होता है। अब वो ध्वनि कैसी होती है? अब देखिए ना, ध्वनि कई प्रकार की हो सकती हैं। या तो बहुत बड़ा नदी की आवाज़ हो रही है, या पर्वत का स्खलन हुआ, बहुत जोर से विस्फोट हो गया, उसकी आवाज़ हो रही है। तो ये जो नदी की आवाज़ है या जो पर्वत की आवाज़ है, उनको मनुष्य ने नहीं बनाया। परंतु अगर कोई पक्षी आवाज़ करता है या पशु कोई शब्द बोलता है, तो उसने अपनी मेहनत की है। पशु ने या पक्षी ने किसी भी प्रकार की आवाज़ करने के लिए कोई मेहनत की है। उसका स्किल, उसका सोच, उसका जो वाग्यंत्र है, उसके द्वारा प्रवर्तन, ये उसने किया है। तो जब मैं अगर नदी और पर्वत की आवाज़ देखता हूँ तो समझता हूँ कि दैवी है। परंतु अगर हम
पशु पक्षियों का आवाज़ को सुनते हैं तो समझ में आता है कि वो दैवी नहीं है, बल्कि उनकी बनाई हुई है, पशु पक्षियों की बनाई हुई है। ऐसी स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो इन स्थितियों में हमको अलग अलग करना पड़ता है कि कौन सी दैवी है और कौन सी दैवी नहीं है। यहाँ पर हम जिस भाषा को लेते हैं वो भाषा को हम देखते हैं कि हमने कानों को खोला और वो भाषा हमको सुनाई पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। भाषा को सुनाई पड़ने के लिए जिसने भी भाषा को बोला उसका स्किल, उसका कौशल शामिल होता है और उसको ही हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो दैवी है उससे भिन्न प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य ने अपनी स्किल से उस भाषा को उत्पन्न किया, यहाँ पर मनुष्य की स्किल भी शामिल होती है उसमें। तो ऐसी चीज़ जिसमें कि मनुष्य का कौशल भी शामिल होता है उसको हम दैवी नहीं कह सकते। इस प्रकार की अन्य बहुत से तर्क हैं, अन्य बहुत सी स्थितियां हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि वह दैवी से भिन्न प्रकार की है। जो स्थिति शिशु के द्वारा रूप को ग्रहण करने की है उससे कुछ भिन्न प्रकार की स्थिति यहाँ पर भाषा को ग्रहण करने की है। भाषा को दैवी है या नहीं, अथवा वह अन्य के बुद्धि के द्वारा बनाई गई, इसमें अन्य बहुत से अन्य भी तर्क हैं, अन्य बहुत से प्रमाण हैं जिसको मैं अपने अलग अन्य भाषण में आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। धन्यवाद।